ओह माय! बिटकॉइन और इथेरियम स्पॉट ईटीएफ की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगी। हम आज के एपिसोड में इसके बारे में और अधिक बात करेंगे। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। मैं यहाँ दुबई में हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छी तरह से कर रहे हो। हम कुछ समाचार लेखों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे कि सीजेड के साथ क्या हो रहा है। इसके अलावा विटालिक एथेरियम को फिर से डिजाइन करने के बारे में सोच रहा है। क्या? हूँ? और भी। क्या उस स्पॉट ईटीएफ का मतलब बिटकॉइन और एथेरियम पर 100x है? ये होना चाहिए, ये वास्तव में होना चाहिए। और मैं आज के एपिसोड में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप अंत तक बने रहें, क्योंकि हम कुछ टीए भी करने जा रहे हैं, ताकि आप देख सकें कि आप क्या कर सकते हैं, इस बाजार में कैसे खरीदारी करें और व्यापार करें, क्योंकि यह कुछ पैसे कमाने का एक तरीका है। और यदि आप ऐसा करने में रुचि रखते हैं या बस कुछ बिटकॉइन खरीदने में रुचि रखते हैं, तो मैं आपको okx.davinci15trophen.com पर जाने की सलाह देता हूं। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, यदि आप मुझसे सीधे बात करने में रुचि रखते हैं, तो कैलेंडर davinciij15.com को लिंक करें, या यह विवरण में एक और लिंक है जहां आप वास्तव में मेरे साथ बैठक कर सकते हैं। यदि आप मुझे अपना प्रोजेक्ट दिखाने में रुचि रखते हैं, या जो भी हो, या बस मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा हो, या किसी चीज में कुछ मदद की जरूरत हो। ठीक है, बिनेंस और चांगपेंग जाओ सीजेड के साथ। आगे क्या है? हाँ, अमेरिकी सजा दिशा निर्देशों के अनुसार सीजेड को 12 से 18 महीने की सजा मिल सकती है, लेकिन न्याय विभाग के अनुसार वह लंबी अवधि के लिए लड़ने को तैयार है। क्या बिल्ली है? अरे बाप रे! ठीक है, तो मुद्दा यह है कि संभावित लंबी सजा कानूनी विशेषज्ञों की आम सहमति का विरोध करती है। यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज के विश्लेषण के अनुसार जॉन रीड स्टार्क जॉ को अमेरिकी सजा दिशा निर्देशों के तहत न्यूनतम सुरक्षा जेल में 12 से 18 महीने की सजा मिल सकती है। हालांकि उनकी कानूनी टीम जेल न जाने और वैकल्पिक सजा की मांग कर सकती है, जिसमें जेल की सजा को कुछ घरेलू नजरबंदी या निषेध के साथ जोड़ दिया जाएगा। प्रलोभन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले, ठीक है, मुझे लगता है कि यहां कहीं जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे उसे उजागर करना चाहिए था, लेकिन वैसे भी वे वास्तव में उसे लंबी सजा देने का एकमात्र तरीका यह चाह सकते हैं कि क्या वे वास्तव में साबित कर सकें कि उसने किसी प्रकार का अपराध किया है, क्योंकि वह एक अपराध स्वीकार कर रहा है। तो आप कहेंगे, एक सेकंड रुकें, क्या उसका मतलब यह नहीं है कि उसने बकवास किया है? नहीं जैक, मान लीजिए कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आपने किसी की हत्या की है। शून्य। और आप इसके लिए अपना अपराध स्वीकार करते हैं, है ना? वे जाने की कोशिश कर सकते थे, ठीक है, इस आदमी का हत्यारा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन न्यायाधीश जा सकता है, ठीक है, आप मुझे दिखाओ कि उसने ऐसा किया है। भले ही वह अपना दोष स्वीकार कर रहा है, नहीं, लेकिन हम इस पर विश्वास करते हैं। क्या यही स्थिति है ना? इसलिए उनके जेल जाने की संभावना न के बराबर है। लंबे समय तक वह दुबले पतले थे। उसे 12 महीने से लेकर 18 महीने तक की सजा हो सकती है, लेकिन संभवतः उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि अपराध का कोई सबूत नहीं है। ओ लड़का। ठीक है, विटालिक बुटिन एक प्रमेय को फिर से डिजाइन करना चाहता है। यहां बताया गया है कि इसका सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यहां सबसे दिलचस्प बिंदुओं में से एक, मैं उन सभी पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन ब्यूटिन की दृष्टि में एक निजी मेमपूल ERC-437 को एकीकृत करना शामिल है। ठीक है, इसलिए इससे पहले कि मैं पूरी बात पढ़ूं, मैं नहीं बताऊंगा असल में। मैं परेशान नहीं होने वाला, क्योंकि आपको यह समझने की जरूरत है कि मेमपूल क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप कोई व्यापार करते हैं, तो मान लीजिए कि आप तुरंत आरण या कुछ भी करते हैं, ठीक है, हर कोई यह देख सकता है कि आप यह व्यापार करने वाले हैं, और फिर क्या होता है कि क्षणिक जा सकते हैं, हाँ, आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। मैं इसे अपने लिए करने जा रहा हूं। हाँ, तो यही समस्या है ना? क्षणिक मूल रूप से कर सकते हैं, आप जानते हैं, अपना लेन देन रोकें और ऐसा करें, या समय से पहले उच्च शुल्क का भुगतान करें।
और मूल रूप से अपना लेन देन निष्पादित करें और अपने लिए पैसा कमाएं। तो यह नए बिटकॉइन के साथ एक प्रमुख समस्या है। के सत्यापनकर्ताओं के साथ संरचना और इस तरह की चीजें, वे सत्यापनकर्ता आपसे पंगा ले सकते हैं। तो हाँ, ऐसा ही है, और ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व अध्यक्ष स्पॉट बिटकॉइन ETF के साथ क्रिप्टो उद्योग में पैसा आएगा। हाँ, ये होना चाहिए। लेकिन क्या होने वाला है कि पैसा आएगा, है ना? कीमतें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि पैसा आएगा और यह निश्चित रूप से बाजार में सबसे ऊपर होगा, और कीमतें कम हो जाएंगी। तो लोग जाएंगे, हाँ हाँ, मैं नहीं खरीद रहा हूं, जब सस्ता होगा तब खरीदूंगा, जब सस्ता होगा तब खरीदूंगा। और वे ऐसा कभी नहीं करते, है ना? और जब वे सस्ता होने पर खरीदारी शुरू करते हैं तो इससे कीमत बढ़ने वाली नहीं है। वे कीमत केवल तभी बढ़ाएंगे जब चीजों से ऐसी गंध आने लगे, अरे तुम्हें पता है क्या, ये ETF पर बुरा लगेगा, इसलिए हम शायद स्पॉट कीमत को थोड़ा बढ़ाना चाहेंगे ताकि लोग इसे ETF में न खरीदें। और फिर ETF में 21 मिलियन से अधिक बिटकॉइन है। हाँ, ऐसा वहां मुख्य समस्या है। सही, तो ऐसा होगा, आप 100% डेरिवेटिव खरीदेंगे। वे इसे ठीक से प्रबंधित करेंगे। निःसंदेह वे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि याद रखना, यहां आओ, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं। यदि आपके पास प्रिंटिंग प्रेस है तो उसके बारे में सोचें। क्या आप उस मुद्रित धन वाले लोगों को किसी अन्य संपत्ति द्वारा अनुमति देंगे? वह पैसा बनने की कोशिश कर रहा है। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि यह कोई संभावना न हो, सीधे तौर पर नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसा सीधे तौर पर किया तो लोगों को थोड़ी चिंता होगी, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। तो हाँ, वे यह बात स्पष्ट कर देंगे कि वे आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ठीक है, यही मामला है। चलिए आज के लिए टीए पर आते हैं और फिर इसे बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नारंगी रेखा जो मैंने खींची थी, हम उसके नीचे टूट गए हैं और फिर उसके ऊपर आ गए हैं। फिर शायद हम इस पंक्ति को थोड़ा सा समायोजित कर सकते हैं। हम वहां चलें, इसलिए हम इन पंक्तियों को थोड़ा समायोजित कर रहे हैं ताकि हम देख सकें, तेजी ला सकें कि शायद हम पूर्ण पतन को रोक सकें और शायद फिर से आगे बढ़ने का प्रयास कर सकें। बिटकॉइन, एथीरियम पर आप देखते हैं कि बैंगनी रेखा वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। हम उस बैंगनी रेखा का पुनः परीक्षण कर सकते हैं क्योंकि हम यहां इस ब्रेकडाउन बिंदु का पुनः परीक्षण कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आप जानते हैं, लक्ष्य बैंगनी रेखा के नीचे है। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर हम, आप जानते हैं, बैंगनी रेखा को थोड़ा सा पार करें और फिर वापस आ जाए। तो हो सकता है कि आप पर्पल लाइन पर खरीदारी ऑर्डर लेना चाहें। तो यह आसपास है। 1950 IS क्षेत्र वह है जहां आप अंधाधुंध खरीदारी करेंगे और 2% नुकसान के साथ हो सकता है कि आप इसे $1938 के निशान के ठीक नीचे ले जाएं और फिर स्टॉप लॉस के रूप में लें। तो इथेरियम के लिए आपका व्यापार है। क्रिप्टो बुलबुले को देखते हुए बिटकॉइन के मुकाबले बहुत सारे क्रिप्टो 1x से अधिक हो गए हैं। काफी अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो यदि आप छोटी महिला रणनीति कर रहे थे तो यह था, आपको वास्तव में यह परीक्षण करना था कि कौन सा उच्चतर जाने वाला था, और मैंने FTT टोकन नहीं चुना होता। प्रभुत्व को देखते हुए प्रभुत्व कहता है, हाँ मैं हावी हूं। हाँ, बिटकॉइन बहुत लंबे समय तक सभी बाधाओं पर हावी रहेगा, और इसलिए हाँ, थोड़ा सा पक्ष है। ऐसा लगता है जैसे ये वापस तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हाँ, आप जानते हैं क्या, यदि हम साप्ताहिक जाना बंद कर दें तो आप देख सकते हैं, ये होने वाला है, इसे चलना ही होगा। ये पूरी तरह से 60% तक वापस जाने वाला है। हाँ, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि हम इतनी तेजी से 60% तक नहीं पहुंचे। हो सकता है कि हम अंततः टूट जाएं, लेकिन असंभावित। मुझे लगता है कि हम कम से कम 4 बिटकॉइन प्रभुत्व के 60% की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं जानता हूं कि मैंने ऐसा किया है और मुझे आशा है कि आपने कुछ सीखा होगा, और कल हम आप लोगों से मिलेंगे। कियाओ।